हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि यदि कंपनी इशू कर रही है शेयर किसके बदले में, कैश के बदले में, और कंपनी को क्या है, पैसा मिल रहा है जो कि एक मुश्त मिल रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, तो उसका हम कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं, उसका रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं, क्या कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को, और पैसा क्या है, पैसा तो कैश में ही मिल रहा है और 10 का शेयर 10 में ही इशू कर रही है, बट पैसा जो है कंपनी को क्या है वो मिल रहा है दोस्तों क्या, इंस्टॉलमेंट में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि कंपनी को पैसा जो है वो एक मुश्त मिल रहा है, और अब क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी को पैसा जो है वो किस्तों में मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए क्या दे रखा है, इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। इशू प्राइस ऑफ शेयर्स में बी पेबल इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, तो उसको पैसा क्या है, जो पैसा वो है क्या मिल सकता है, इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। जब भी कंपनी को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो वो बेसिक एंट्री कितनी करेगी, 6। यदि ज्यादा कॉल, एक ही कॉल में पैसा मिल जाएगा तो 6 एंट्री होगी, और एक से ज्यादा कॉल्स होगी तो कितनी एंट्री बनेगी, 6 से ज्यादा। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले कंपनी को क्या होगा, सबसे पहली एंट्री हमेशा शेयर कैपिटल में बनती है, क्या कंपनी को पैसा रिसीव होता है, इसलिए एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव्ड होगी, उसके बाद में क्या करेंगे, हम उस मनी को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में अलॉटमेंट मनी, पहले बाकी की सारी चीज जो कॉल्स होती है वो क्या होती है, अलॉटमेंट मनी और कॉल्स, वो ड्यू होगी फिर बाद में रिसीव्ड होगी। हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन मनी पहले क्या होगी दोस्तों, पहले रिसीव्ड होगी, देन उसके बाद में उसकी को ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट मनी क्या होगी, पहले ड्यू होगी, देन उसके बाद में कंपनी को रिसीव्ड होगी। कॉल भी उसी तरीके से क्या होगी, कॉल्स हो सकता है एक कॉल में ले, 2 कॉल में ले, मैक्सिमम 3 कॉल में कंपनी पैसा ले सकती है। तो कॉल मनी भी पहले क्या होगी, ड्यू होगी, उसके बाद में कॉल मनी कंपनी को क्या होगी, रिसीव्ड होगी। इसीलिए हमने बोला कि हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वो कितनी बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सबसे पहली बनेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, दूसरी होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की। ठीक है, तीसरी होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की, चौथी होगी अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर की, वो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की, पांचवी होगी कॉल्स मनी ड्यू की, छठी होगी कॉल्स मनी रिसीव। ठीक है, यदि कॉल्स एक से ज्यादा होते हैं तो सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव। इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है दोस्तों, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम ये 6 की 6 अकाउंटिंग जो एंट्री है ना, उसको लॉजिकल बेसिस पे समझ लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखिए एक आप लोगों ने आए हो सो कहानी सुनी है या नहीं सुनी है, दो क्या थे, लकड़हारे थे। वो क्या करते थे, लकड़हारे का मतलब होता है लकड़ी काटने वाले। ठीक है, तो वो 2 दोस्त थे, सेम एज ग्रुप के थे, वो दोनों जंगल में जाते थे लकड़ी काटने। पहले दिन जाते हैं तो एक बंदा काटता है 10 पेड़, दूसरा काटता है कितने, 8। ठीक है, ए बंदा काटता है 10, बी बंदा काटता है 8। दूसरे दिन जाते हैं, ए काटता है 9, बी काटता है 9। तीसरे दिन जाते हैं, ए काटता है 8, बी काटता है 10। चौथे दिन जाते हैं, ए काटता है 7, बी काटता है 11। पांचवें दिन जाते हैं, ए काटता है 6, बी काटता है 12। अब आप देखोगे कि पहले दिन ए ज्यादा काट रहा था, बी कम काट रहा था, बट छठे दिन जाके वो दोनों का जो डिफरेंस है वो डबल से ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्यों, देखिए बेसिकली इसके पीछे का कारण था कि दोनों मेहनत बराबर करते थे, बट जो बी था वो क्या करता था, घर जाके अपनी कुल्हाड़ी में धार करता था, जिसकी वजह से उसके जो पेड़ थे वो जल्दी जल्दी क्या है, कट जाते थे। और ए क्या करता था, दिन भर कुल्हाड़ी चलाता, घर जाके सो जाता बढ़िया आराम से। ठीक है, बढ़िया अपने वो क्या करता, अपना टीवी वगैरह न्यूज वगैरह देखने लग जाता, मनोरंजन करने लग। बट बी क्या करता, बी घर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करता और अपनी कुल्हाड़ी को धार कर देता। और जिस तरीके से जितनी ज्यादा आपकी कुल्हाड़ी धारदार होगी, उतनी जल्दी आपके क्या होंगे, पेड़ कटेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये बोलता हूँ, आप ज्यादा फोकस किसके ऊपर करो, अपनी कुल्हाड़ी को धार करने में, मतलब अपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा समय डिवोट करो, और कम समय डिवोट करो सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि देखिए आपको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता, किसी फैकल्टी को भी नहीं पता, किसी बच्चे को भी नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट डैम श्योर हमको यह पता है कि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड आएगा। यदि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, आप क्या कर लोगे दोस्तों, इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले कंपनी को क्या होगा, सबसे पहले कंपनी को मिलेगा एप्लीकेशन मनी। क्या होगी दोस्तों, एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसिप्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करा, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट एक संपत्ति रियल अकाउंट है, जो कि क्या है, संपत्ति से रिलेटेड है। और कंपनी के पास बैंक में पैसा कैश आने से कंपनी की एसेट्स क्या है दोस्तों, बढ़ेगी, कंपनी की एसेट्स बढ़ेगी। इसीलिए हमने क्या करा है, बैंक अकाउंट को डेबिट करा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, जो कि रिप्रेजेंट करता है दोस्तों हमारा शेयर होल्डर को। इस अकाउंट को देखकर पता लगता है कि कंपनी को जो पैसा मिला है वो किसने दिया है, वो शेयर होल्डर ने दिया। उस शेयर होल्डर के बारे में जानकारी
नहीं मिलती है। तो आप बोलोगे कि सर जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट करा, ये अकाउंटिंग के कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से करा है? तो देखिए ये हमने करा है हमारा पर्सनल रूल। शेयर होल्डर क्या है, रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, तो हम क्या करा, क्रेडिट करा किसको, गिवर को। कंपनी को पैसा किसने दिया, कंपनी को पैसा दिया है शेयर होल्डर ने, तो हमने उस शेयर होल्डर के अकाउंट को क्या कर दिया दोस्तों, क्रेडिट कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आया विद बेसिक फंडामेंटल रूल। क्या, जब भी आपकी असेट्स बढ़ेगी तो असेट्स बढ़ेगी तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल क्या है, असेट्स बढ़े तो डेबिट कर दो, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हम क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो भी पैसा देगा उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इसीलिए हमने क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये अकाउंट बता रहा है कि कंपनी को जो पैसा मिला है वो किसने दिया है, शेयर होल्डर ने दिया है। ठीक है, आई होप तो आपको ये अकाउंटिंग एंट्री लॉजिकल बेसिस में समझ में आई। क्या लॉजिकल बेसिस में, कंपनी के पास कैश आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी की क्या है, संपत्ति बढ़ी है या कैश बढ़ा है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस शेयर होल्डर ने पैसा दिया है उसको, इसीलिए हम पर्सनल के रूल के हिसाब से इसको कराए क्रेडिट, और रियल के रूल के हिसाब से कराए बैंक अकाउंट को डेबिट। आई होप सो दोस्तों आपको ये अकाउंटिंग एंट्री समझ में। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, दूसरी एंट्री दोस्तों हम करेंगे अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब कंपनी को पैसा तो मिल गया, बट पैसे के बदले में कंपनी को क्या करना होगा, शेयर्स इशू करना होंगे, तो हम क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया था उसके बदले में उसको क्या दे देंगे, उसको दे देंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या था, हमारा पर्सनल था, बट जब हमको पैसा मिला था, जिसने दिया था वो गिवर था, तो गिवर को क्रेडिट करा। बट इस केस में क्या है, शेयर होल्डर रिसीवर है, तो हमने पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, क्योंकि ये बन गया है हमारा यहाँ पर क्या, रिसीवर। वहां पर ऊपर क्या था, यहाँ पर ऊपर ये था गिवर, इसलिए क्रेडिट करा था, बट यहाँ रिसीवर बन गया, इसलिए इसको डेबिट करा। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्यों है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो भी गिवर है, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है, जस्ट लाइक ये लाइबिलिटी अकाउंट है, और हमारे यहाँ से क्या है, शेयर कैपिटल जा रही है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई होप तो आपको समझ में आएगा। दो एंट्री हमने यहाँ पर समझी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, दूसरी एप्लीकेशन मनी शेयर इश्यू कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम समझते हैं हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अलॉटमेंट मनी क्या हुई है, कंपनी की अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों अलॉटमेंट मनी ड्यू क्यों करी, अलॉटमेंट मनी ड्यू इसलिए करी, ये अलॉटमेंट मनी कौन सा है, ये दोनों ही अकाउंट क्या है, पर्सनल नेचर के, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर को। हमने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर हमने बोला कि हमको शेयर होल्डर से पैसा क्या है, लेना है, और पैसा लेना है, किससे लेना है, हमको लेना है शेयर होल्डर से। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक अकाउंट बना दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि हमको अलॉटमेंट का पैसा लेना है, और किससे लेना है, जिस शेयर होल्डर से लेना है उसके अकाउंट को क्या कर दिया दोस्तों, हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, क्या करा हमने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट मतलब हमारी क्या है, डेबिट हमको पैसा लेना है, किससे लेना है, शेयर होल्डर से लेना है, इसलिए उसके अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, देन उसके बाद में हम करेंगे ऑन रिसीव्ड ऑफ द अलॉटमेंट मनी। उसके बाद में कंपनी को क्या होगा, अलॉटमेंट मनी जो रिसीव्ड होगी, तो हमने जो ऊपर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा था, हम उस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कंपनी के पास क्या है, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट मतलब जो पैसा दे रहा है, गॉट इट। शेयर अलॉटमेंट मतलब कौन, ये शेयर होल्डर है, जो कि क्या है, कंपनी को पैसा दे रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जब डेबिट करा, तो इससे क्या हुआ, शेयर होल्डर का जो कैपिटल या मान के चलो पूंजी क्या होती है, कम होती है। जब वो पैसा चुका देगा तो उसकी पूंजी क्या है, कंपनी में बढ़ जाएगी, याद है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट कॉल मनी जो है उसकी ड्यू करेंगे। तो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमको पैसा लेना है किसके नाम से, शेयर कैपिटल के फर्स्ट कॉल के नाम का, किससे लेना है, शेयर होल्डर से, इसलिए उसको ड्यू कर दिया। देन जब कंपनी को पैसा रिसीव्ड होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आई। यहाँ पर हमने एंट्री क्या करी, बेसिकली यहाँ पर हमने एंट्री पढ़ी एप्लीकेशन मनी की, आपको समझ में आ गई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के बदले में शेयर ट्रांसफर किए। फिर अलॉटमेंट मनी क्या हुई, ड्यू हुई। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई तो हमने एंट्री क्या करी, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई तो हमने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट को इसलिए डेबिट करा कि इससे हमको क्या है, पैसा लेना है, और किसके, शेयर होल्डर के से लेना है। देन उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब कंपनी को पैसा मिल गया, और किसके नाम का मिला, कंपनी को पैसा मिला शेयर अलॉटमेंट के नाम का। उसी तरीके से हम कॉल्स मनी को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल का कंपनी को पैसा लेना है, इसलिए उसको डेबिट करा, और किससे लेना है, शेयर कैपिटल मतलब वो शेयर होल्डर को क्रेडिट करा। जब कंपनी को पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट के पैसा आ गया, और शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से पैसा आ गया। यही दोस्तों हमारी क्या होती है, बेसिक 6 अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। आई होप सो आपको ये एंट्रीज
लॉजिकल वे में समझ में आई। यदि आपको कुछ डाउट होता तो डैम श्योर प्लीज नीड टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू वेबसाइट। देन मैं जब इसको आप क्या करोगे, एग्जाम्पल को दोस्तों ज्यादा करोगे ना, इसके एग्जाम्पल को आप करते जाओगे प्रैक्टिस, तो आपको ये कंसेप्ट क्या है पूरी तरीके से लॉजिकल वे में समझ में आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तो मैं लॉजिकल वे में आपको समझाऊंगा कि डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच।